राधे राधे मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए आचार्य शंकराचार्य द्वारा दिए गए माँ लक्ष्मी के एक विशेष स्तोत्र को लेकर आई हूँ। इसे श्री कनक धारा स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे हमारे ग्रंथों में जो कथा वर्णित है वो कुछ इस प्रकार है। आचार्य शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए निकले। वे प्रतिदिन केवल कुछ घरों से ही भिक्षा ग्रहण करते थे। आज आचार्य जिस घर के आगे खड़े थे वह घर पूर्णतः दरिद्रता से युक्त था। जब आचार्य शंकराचार्य ने वहां जाकर भिक्षाम देहि कहा तो वहां स्थित महिला अपने घर में चारों ओर देखने लगी कि मेरे घर में तो एक दाना भी नहीं है। मैं खुद इतने दिनों से भूखी हूँ, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। इस द्वार पर आए आचार्य को क्या भिक्षा मैं दूँ? लेकिन उसका मन बहुत व्याकुल हो उठा क्योंकि वह भिक्षा देने में सक्षम नहीं थी। तभी उसे अपने घर के एक कोने में एक सूखे हुए आंवले का टुकड़ा दिखाई दिया। वह बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए आचार्य के लिए वह आंवले का टुकड़ा भिक्षा स्वरूप देने के लिए ले आई। उसने आचार्य के भिक्षा पात्र में वह आंवले का टुकड़ा डाला। आचार्य शंकराचार्य जो भविष्यभूत सबको देख सकते थे, उन्होंने जब अपनी आंखें मूंदी और उसकी वास्तविक स्थिति को देखा तो उनका दिल भावभीन हो गया और उन्होंने उस समय उस महिला के ही आंगन में खड़े होकर इस स्तोत्र का पाठ किया। और हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि इस स्तोत्र के पाठ से उस महिला के घर स्वर्ण वर्षा हुई और उसकी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। तो मित्रों, मेरा भी आपसे यही अनुरोध है कि यह जो पाठ मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे श्रद्धा भक्ति के साथ सुनिए। माँ लक्ष्मी आपकी भी दरिद्रता और कष्टों को दूर करें, यही आशा और उम्मीद करती हूँ। तो ध्यान लगाएं माँ लक्ष्मी का और इस स्तोत्र को ध्यान से सुने। यह स्तोत्र ऋण से मुक्ति देने वाला और लक्ष्मी की प्राप्ति में सहायक स्तोत्र है। यह स्वयं आचार्य शंकराचार्य द्वारा माँ लक्ष्मी की स्तुति के लिए लिखा गया है, जिसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता रही हूँ। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तामल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से शोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, सब मंगलों की देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायक हो। जैसे भ्रमरी कमल पर मंडराती है, उसी प्रकार मूर शत्रु श्री हरि के मुख की तरफ बार बार प्रेम से जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है। वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे, जो सब देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सामर्थ हैं। मुरारी श्री हरि को भी अधिक आनंद देती हैं तथा जो नील कमल के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि मुझ पर अवश्य थोड़ी सी पड़े। भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य देने वाला हो, जिसकी पुतलियां तथा बरोनियां आनंद के वशीभूत हो। अधखुले नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुतिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से शोभित होती हैं तथा उनके मन में भी काम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासनी कमला की कटाक्ष मारा मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु की काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर निरंतर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगवश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी है, वह भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अधोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेक्षी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पावन से प्रेरित हो,
दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनवांछित पुष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती हैं। पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा तथा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेषी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की संधि रूपी रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। शीर सिंधु संभूता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सखी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश्यों नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना धन संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में सामर्थ्य और सारे पापों को हर लेने में सर्वदा उदत्त है। वह सदा मुझे अवलंबन करे, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल शोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंधमाला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी माँ लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयनम केशव की कामनीय कमनी कमले, मैं अंकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन विद्यात्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके भावों को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इति श्री भागवत पाद शंकर विरचितम कनक धारा स्त्रोतम संपूर्णम। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। इतना करने के पश्चात आप 11 बार ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, 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 ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। मित्रों, आप यदि इस पाठ को नियमित सुनते हैं और इस मंत्र का सदैव मन में जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इस भौतिक जगत में माँ लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जो हमें सर सुविधाओं से युक्त कर सकती हैं।
जिसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसको सभी स्थानों पर सम्मान प्राप्त होता है। अतएव माँ लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा सेवा हो सके वो कीजिए। माँ लक्ष्मी आप पर अनुपम कृपा बरसाएं। इसी उम्मीद के साथ मित्रों, राधे राधे।